यूपी में गांव की राजनीति में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। पंचायत चुनाव टले तो योगी सरकार ने चला बड़ा दांव। प्रधान छोड़ेंगे नहीं कुर्सी, संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी। गांव की चौपाल से लेकर पंचायत भवन तक एक ही चर्चा, आखिर चुनाव से पहले क्यों लिया गया बड़ा फैसला। जी हाँ, यूपी के गाँव की राजनीति अब एक नई कहानी लिखने जा रही है। गाँव की चौपाल, चाय की दुकानों और पंचायत भवनों में इन दिनों एक ही चर्चा सुनाई दे रही है कि ग्राम प्रधानों की तो मानो चांदी हो गई, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन कुर्सी खाली नहीं होगी, बल्कि अब वही प्रधान नए रूप में गांव की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। जैसे ही इस फैसले की खबर सामने आई, वैसे ही गाँव में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कोई इसे बड़ी राहत बता रहा है, कोई इसे चुनाव से पहले की बड़ी सियासी चाल मान रहा है। दरअसल प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो रहा है। इसके बाद बड़ा सवाल यही है कि जब तक नए पंचायत चुनाव नहीं होते, तब तक गांव का कामकाज कौन संभालेगा। इसी बीच सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि अब पुराने ग्राम प्रधान ही प्रशासक की भूमिका निभाएंगे, यानी 27 मई से वही प्रधान एक बार फिर गाँव की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिला अधिकारियों को इसके लिए अधिकार भी दे दिए गए हैं कि वे निवर्तमान प्रधानों को औपचारिक रूप से प्रशासक घोषित करें। ये व्यवस्था नई पंचायत बनने तक या अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकती है। यही वजह है कि इस फैसले ने गांव की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ भी है। प्रधान अब कुर्सी पे तो बने रहेंगे, लेकिन पहले जैसे पूरे अधिकार उनके पास नहीं होंगे। सरकार ने कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं। अब प्रशासक बने प्रधान सिर्फ सामान्य प्रशासनिक काम देख सकेंगे, जैसे गांव की सफाई व्यवस्था, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और रोजमर्रा की योजनाओं की निगरानी, लेकिन कोई बड़ा नीतिगत फैसला या भारी वित्तीय निर्णय नहीं ले सकेंगे। अगर कोई बड़ी स्थिति बनती है तो प्रस्ताव पहले जिला पंचायत राज अधिकारी और फिर जिला अधिकारी तक जाएगा। डीएम की मंजूरी के बाद ही बड़ा फैसला लागू होगा, यानी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन पूरी आजादी नहीं मिलेगी। अब इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि गांव की राजनीति में ग्राम प्रधान सिर्फ प्रधान नहीं, बल्कि पूरे इलाके की सबसे प्रभावशाली इकाई माने जाते हैं। चुनाव के समय इन्हीं की पकड़ सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। ऐसे में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उनका प्रभाव बना रहेगा। कई प्रधान इस फैसले को राहत मान रहे हैं, क्योंकि अचानक राजनीतिक पकड़ कमजोर नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस फैसले को चुनाव से पहले संतुलन बनाने की रणनीति बता रहा है। गांव में अब चर्चा सिर्फ यही नहीं कि प्रधान बने रहेंगे, बल्कि ये भी है कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। उधर पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण का बड़ा गणित भी तैयार किया जा रहा है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर नया समर्पित आयोग बनाया है। यह आयोग तय करेगा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का स्वरूप क्या होगा। इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। आयोग पूरे प्रदेश में सर्वे करेगा और पता लगाएगा कि गांव की राजनीति में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी कितनी है और कितना उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही रिपोर्ट आगे चुनावी तस्वीर तय करेगी। अब सवाल यही है कि पंचायत चुनाव कब होंगे और ये नई व्यवस्था कितने समय तक चलेगी। लेकिन फिलहाल गाँव में एक बात तो तय दिख रही है कि ग्राम प्रधानों की भूमिका अचानक खत्म नहीं होने वाली है। गांव की सत्ता की तस्वीर बदल गई है और अब पुराने प्रधान नए नाम के साथ फिर मैदान में दिखाई देंगे।